कहावत है कि न्याय में देरी तो न्याय की हत्या मानी जाती है। 184 लोगों की हत्याएं हुई, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है कि 7 दिन में इसकी कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जाए जांच की, तो ये एक अच्छा कदम है। देखिए, न्याय में एक कहावत है कि न्याय में देरी तो न्याय की हत्या मानी जाती है। जिस तरह से संभल में 46 साल पहले 184 लोगों की हत्याएं हुई, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है कि 7 दिन में इसकी कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जाए जांच की, तो ये एक अच्छा कदम है। इस्लाम की दृष्टि से भी यही माना जाता है कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय में ज़र्रा बराबर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो 7 दिन का टाइम दिया और इतनी जल्दी रिपोर्ट तलब की, तो ये एक अच्छा कदम है। हम तो न्याय के समर्थन में हैं और न्याय मिलना चाहिए, किसी भी बिना भेदभाव के सभी को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया है कि वक्फ की जो अवैध तरीके से संपत्ति वक्फ बोर्ड ने कब्जाई है उसे वापस किया जाएगा, तो ये बयान उनका सराहनीय है, क्योंकि ये हम जानते हैं और हमारा इस पर पूरा मुआयना है कि वक्फ बोर्ड ने ज़मीनें अवैध तरीके से कब्जाई हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वक्फ की ज़मीनें हैं वो भी वक्फ बोर्ड ने खुर्द-बुर्द की हैं और माफियाओं के हवाले की हैं, अवैध कब्ज़े कराए हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है, ये एक बहुत बड़ा कैंसर हो गया है और ये वक्त रहते इसका इलाज नहीं होगा तो कभी नहीं हो पाएगा। तो देखिए, हम भी यही मानते हैं कि हराम माल खाने से कैंसर हो जाता है, लेकिन हुआ ये है कि जो गलत लोग हैं, बेईमान लोग और अत्याचारी और अन्यायी लोग जो हैं, वो जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली और उन्होंने तमाम इस तरह की माफियागिरी की। तो ये कोई इस्लाम की वजह से नहीं हुआ, बल्कि जो इस्लाम के नाम पे आकर नाम रख के अपने मुसलमान, और वो उन्होंने बेईमानी की, अत्याचार किया, अन्याय किया, तो ये उसका नतीजा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्रवाई के और इस बयान के साथ हैं और हमारा पूरा समर्थन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय दिलाएं और जो ज़रूरतमंद हैं उनके अधिकार उन तक पहुंच जाएं। विधान परिषद के सदस्य श्री चंद्र शर्मा ने संभल प्रशासन से 1978 के जो बलवे हुए थे उसकी जांच की मांग की थी। जो नियम 115 है उसके तहत इस जांच की मांग की गई थी और इसमें जो डीएम और जो एसपी हैं उन्होंने 1995 में आए जो जिसमें पूरे मामले में जो तथ्य थे उनकी रिपोर्ट मंगवाई है और दस्तावेज मंगवाए हैं और उसके आधार पर एक जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी। साल 1978 में जो बलवा हुआ था उसने संभल की डेमोग्राफी बदल गई थी और संभल में कई सारे जो हिंदू हैं वो वहां से पलायन कर गए थे, कई लोगों को मारा गया था। जो आधिकारिक आंकड़ा है वो तो 9 बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो बताते हैं कि कई सारे लोग जो हैं वो इस पूरे बलवे के अंदर मारे गए थे। मुरारीलाल फड़ की बाहर हम मौजूद हैं। ये मुरारीलाल का फड़ है और इसी मुरारीलाल के फड़ के अंदर बताया जाता है कि साल 1978 में कई लोगों को जला दिया गया था और इसके अंदर जो आगजनी है वो की गई थी और यहाँ पर मुरारीलाल की फड़ हुआ करती थी और इसी के अंदर जो चीनी है, शक्कर है, वो रखा गया था और इसी में आग लगाई गई और कई सारे लोग जो हैं वो इसके अंदर जल के मर गए थे। इसके अलावा इस पूरे रास्ते से जो भी जा रहा था उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था, कई दुकानों में आगजनी की गई थी। इसके अलावा कई हिंसा यहाँ पर देखने को मिली थी। तो 1978 का जो दर्द है वो लोगों का अब निकल के सामने आ रहा है और यही चंद्र शर्मा ने भी, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने सेक्शन जो नियम 115 है उसके तहत जो जांच की मांग की थी और अब इस पूरे मामले में जो 1995 के अंदर जो इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट आई थी उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद उसके आधार पर जो रिपोर्ट है वो बनाकर दी जाएगी। संभल के 1978 की बात जब भी लोग याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। 1978 में जो बलवा हुआ उसने
कई सारी जिंदगियां ले ली, कई सारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, बाप को बेटे से अलग किया, माँ को बेटे से अलग किया, कई रिश्ते तबाह कर दिए, लेकिन इसके बारे में उतनी कोई बात नहीं करता है। 97 साल के एक बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं, ओमकार शरण जी। इनकी दुकान को जला दिया गया था, अत्याचार हुआ इनके ऊपर। 1978 का बलवा आज भी जब याद करते हैं तो डर जाते हैं, सिहर जाते हैं। इनकी अवस्था देखेंगे, इनकी हालत देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस अवस्था में है ये। 97 साल इनकी उम्र है, लेकिन इस उम्र में आने के बाद भी अभी जब बात करेंगे तो आप खुद ही सुनिएगा कि क्या हालत थी। अभी भी देखिए, अभी भी देखेंगे आप तो इनकी आंखों में आंसू है। ये 97 साल के बुजुर्ग हैं। आप सोचिए, उम्र इनकी 97 साल है, लेकिन संभल के क्या हालात हैं। जो संभल के बारे में लोग कहते हैं, जो अपनी राजनीति चमकाते हैं, वो इस तस्वीर को नहीं देख पाते हैं, वो इस हालात को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर संभल किस दौर से गुजरा है और संभल के क्या हालात थे। ये 1978 का दर्द है जो ये रो के बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? पूरा नाम क्या लिखते हैं? ओमकार शरण गुप्ता। ओमकार शरण गुप्ता। आप रो रहे हैं, याद कर रहे हैं उस समय को, क्या हुआ था 78 में? कुछ कहने बेकार है, हमारे सामने जो गुजरा कहने बेकार है। उधर जाते हुए तकलीफ होती है। क्या हुआ था बताइए जरा, आपकी दुख। जो जलाया है हम बस क्या बर्दाश्त कर रहे हो, कैसे 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 क्या हुआ है, बस कहने बेकार है कुछ भी। आपकी दुकान थी? दुकान हमारी खाद की थी वहाँ पे, उसमें कैल्शियम, यूरिया, नाइट्रेट सब बेचता था हमारे यहाँ, सब खत्म कर दिया। कौन था जो आया था जलाने के लिए? ये सब हमारे पहले जानकारी थे, सब जो हमारे राजाना वास्ते जिनसे वास्ता तो जाना होता था वही लोग थे, वही जला दिए? वही जो जानकर उन्हें पता है किसका दुकान है क्या है, उन्हें पता है, अपने आप ही खत्म कर दिया। वो जानकार लोगों ने जला दी दुकान? जो जानते हैं वो उन्होंने करा, जो रात दिन हमारे संपर्क में रहते थे वही उन्होंने काम करा सारा। जो रात दिन हमारे साथ साथ जो बातचीत करते रहते थे, उठे बैठते थे, वही लोग थे। किन्हीं को जानते थे? किन्हीं का नाम आपको पता है उस वक्त जो वहाँ मौजूद? नाम कुछ खत्म हो गए होंगे, कुछ खत्म वैसे हो गए होंगे, हम तो जाने हम जाने छोड़ दिया उधर। हम तो अब तुलसी मार्केट में दुकान आ गई है हमारी। तो उस वक्त आपके परिवार में कौन कौन लोग थे? कैसे आपका रहन सहन होता था? दुकान किस चीज की चलती थी? वैसे हम तो गंज में रहे, गंज नाम हमारा मोहल्ला कोट में घर था। तो क्या वो लौट के बाद में फिर लौट के जाने गए नहीं, कुछ दिन एक महीने तो छुट्टी हो गई वैसे जाने। तो वहां से छोड़ दिया सब आपने? बिल्कुल। हाँ, जब क्या करें, जब जाकर वहाँ पर दुकान देखा था वो तकलीफ होती थी वहाँ पर, हम तो ऐसे चले आए, खुली छोड़ दिया ऐसे। बहुत नुकसान हुआ भाई साहब, बस चैन। और ये कैसे जलाया था इन लोगों ने? आपने देखा था आपकी दुकान को जला रहे थे? जलाया, झूठ होती है, झूठ। उसमें मट्टी तेल डाला या पेट्रोल डाला होगा, पता नहीं, सब खत्म कर दिया। जलाया तो कई जने थे, अब किस किस का नाम तो मुसलमानों का नाम हमें याद नहीं रहता, हिंदुओं का नाम तो याद रहता है, मुसलमानों का नाम ही ऐसे होते हैं जिन मुँह से नहीं लिया था। आप 97 साल के हैं, लेकिन अब भी याद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बिताना बेकार है। तो मैं समझ सकता हूँ वो क्या मंजर रहा होगा, क्या दर्द रहा होगा, क्या बीता होगा आपके ऊपर। नखासे में लोगों ने जैसे गन्ना जलाते हैं, इस तरह से अंदर को 20-25 आदमी काटे फूटे, पैर काटा, हाथ काटे, उसमें डाला, पीछे से गन्ना जलाते हैं, रखा, चार तरफ लगाकर मस्जिद दे दी।